अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़श्ता जो हमारे लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने इस्तिशराक लुग़वी और इस्तिलाही एतबार से और मुस्तशरिकीन किसे कहते हैं, इस्तिशराक किसे कहते हैं और इनके इस्तिशराक के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं और इनके अहदाफ और मकासद और इसी तरह खसूसियात और खसाइस वगैरह इस पे हमने बात की। देखिए, जैसे इल्हाद और मुल्हिदीन को जानने के लिए मुल्हिदीन के जो मुख्तलिफ मदारिस हैं, जो मुख्तलिफ अफकार हैं, उनको जानना ज़रूरी है। इसी तरह इस्तिशराक के मुख्तलिफ मदारिस और उनकी खसूसियात को जानना भी ज़रूरी है। जैसा कि हमने ये जिक्र किया था कि इल्हाद के अंदर मुल्हिदीन के मुख्तलिफ मदारिस हैं। कुछ ऐसे मदारिस हैं जो आप समझ लें कि इल्मी हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो मादी हैं, यानी ज़्यादातर वो इल्मी जो बहूस और तहकीकात हैं उस पर काम करते हैं। उनके शुबहात और उनके जो आप समझ लें कि हथकंडे हैं वो ज़्यादा कि जो साइंस है और इस तरह के हवाले से लोगों को गुमराह करते हैं, जैसा कि डार्विन की थ्योरी और इस तरह की चीज़ें हैं। और कुछ का ताल्लुक फलसफे के साथ है और कुछ का ताल्लुक जो है वो मादा परस्ती के साथ है, यानी इस अंदाज में लोगों को इल्हाद की तरफ ले जाया जाता है। तो इसी तरह इस्तिशराक के अंदर भी मुख्तलिफ मदारिस हैं और इनमें हर एक मदरसे का जो है वो काम है और उनको जो है वो टारगेट दिया गया था जिसको उन्होंने यानी कि एक हद तक जो है, बल्कि क्या एक मुकम्मल जो है वो उसको तय करने की और उसको पाने की उन्होंने कोशिश और जुस्तजू की है। तो इसलिए इस्तिशराक को समझने के लिए इन मदारिस को समझना इंतहाई ज़रूरी है। और फिर इन मदारिस के अंदर से जो लोग निकले या जो लोग इनके अंदर काम करते रहे, उन्होंने किस कदर जो है वो इस्लाम के बारे में तहकीकात की और इस्लाम के बारे में क्या लिखा, इस्लाम के खिलाफ क्या लिखा, और ज़्यादातर उनका फोकस किन चीज़ों पर था। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना, ताकि आगे चलकर जब हम इनके एतराज़ात और इनके शुबहात और जो इनके मुख्तलिफ काम है उन पर जब हम बात करें तो कम अज़ कम हमारे सामने जो है वो इनके मदारिस और इनके अफकार और नज़रियात जो हैं वो सामने होने चाहिए। तो इस्तिशराक ने अमूमी तौर पर तो अहले मशरिक की तहजीब, सियासत, दीन, इक़्तिसाद वगैरह सब चीज़ों को मौज़ूए बहस बनाया है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में जिक्र कर चुके हैं कि अहले मशरिक और मुसलमानों की सिर्फ तहजीब नहीं बल्कि सियासत पे भी उन्होंने मुदाखलत की, दीन के अंदर भी, इक़्तिसाद के अंदर भी, हर चीज़ के बारे में उन्होंने खूब पढ़ा और खूब तहकीक की। और लेकिन ये जो मदारिस हैं मुख्तलिफ किस्म के, हमने कहा था कि उन्होंने बाकायदा जब यानी कि ये तहरीक चलाई, इस तहरीक के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा का इंतखाब किया और फिर उन उलमा का इंतखाब करने के बाद उनको मुख्तलिफ जो है वो मुहिम्में दी, मुख्तलिफ उनको काम सौंपे कि तुमने फलां मौजू में तहकीक करनी है, तुमने फलां मौजू में ज़्यादा काम करना है, तुमने इस चीज़ को, यानी हर शोबे से मुतालिक लोगों को उसी शोबे की जो चीज़ें हैं वो सौंपी गई। जो तारीख में माहिर था उसको तारीख के बारे में काम दिया गया, जो लुगत में माहिर था उसको लुगत और जुबान के बारे में काम दिया गया, जो सकाफत और इस्लामी विरसा वगैरह या इन चीज़ों में ज़्यादा महारत रखता था तहकीकात, उनको ये काम दिया गया। तो इस एतबार से फिर ये इनके मदारिस बन गए। अगरचे इन्होंने सब पे काम किया लेकिन ज़्यादातर इनका काम जो है वो मखसूस है, जैसे कि हम आगे चल के इनको जिक्र करते हैं। तो कुछ खास हिदायत और जिम्मेदारियां हैं जो इस्तिशराकी मदारिस में से हर एक को दी गई। मसलन अब पहले तो इख्तिसार से हम जिक्र करेंगे 4 या 5 इनके जो मदरसे हैं उनका, और उनमें ज्यादातर उनका फोकस किस चीज पर था। ये पहला जो स्टेप है ना, ये जानना बहुत जरूरी है और ये खुलासा है जो बाद वाली हमारी बातें आएंगी या बाद वाले हमारे जो लेक्चर्स आएंगे उनका खुलासा है। ये जो 3 4 पॉइंट्स में मैं जिक्र कर रहा हूँ इसको आपने जरा ज़हन में रखना है, इसी से आप जो है वो इनकी खसूसियात और ये सारी चीजें जान सकते हैं। सबसे पहले मसलन इस्तिशराक फरंसी है, यानी फ्रांस के जो मुस्तशरिकीन हैं और हालैंड के, इनको ज्यादातर जो है जो काम सौंपा गया वो अरबी जुबान और अदब पर तहकीकात वगैरह, ये इस काम को जो है वो सर करने के लिए या इस काम को करने के लिए इनकी जिम्मेदारी लगाई। तो गोया के बाकी मदारिस ने भी अरबी जुबान पे और अदब पे काम किया है, लेकिन इनको खुसूसन ये हिदायत की गई कि तुमने ऐसे लोग जो है वो इकट्ठे करने हैं और ऐसे लोग तैयार करने हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अरबी जुबान और अदब पर काम करेंगे। लिहाजा इनका ज्यादातर काम जो है, तो इस जो इस्तिशराक फरंसी है या फ्रांस के जो मुस्तशरिकीन है और हालैंडी, इनका जो असल काम है वो ज्यादातर जो है वो जुबान और अदब के हवाले से है। इसके बाद हमारे सामने दूसरा मदरसा है, मदरसा अलमानी।
और इसी तरह फ्रांसी जो मदरसा है, जो पहले हमने जिसका जिक्र किया है, उस उन्होंने इसके अंदर भी जो है वो हिस्सा लिया है, इन सरगर्मियों के अंदर भी। और असल उनको जो पहले टारगेट दिया गया था जुबान और अदब के हवाले से, उसके अंदर भी उन्होंने हिस्सा लिया है। और साथ इस अलमानी मदरसे के साथ साथ फ्रांस ने भी हिस्सा लिया। और ज्यादातर जो इन्होंने जिन मौजूआत का अहतमाम किया इस अपनी तहकीकात के अंदर, या अपनी जो उनकी बहूस थी उसके अंदर, वो अरबी और इस्लामी सकाफत है, यानी खुसूसन सकाफत के हवाले से। जबकि पहला जो मदरसा उनका जुबान और अदब के हवाले से, लेकिन इनका सकाफत के हवाले से, यानी जो आसार हैं और रहने पीने रहने सहने की चीज़ें हैं, और ये सारी इन चीज़ों को इन्होंने फोकस किया। इसी वजह से इनका ज़्यादातर काम जो है वो इसी के गिर्द है, यानी इस्लामी सकाफत के हवाले से, कल्चर के हवाले से ज़्यादातर इनका काम है। यानी मदरसा अलमानी और इसी तरह जो है वो फ्रांसी, इन दो मदारिस का, यानी फ्रांस के लोगों ने भी इसके अंदर शमूलियत की और इनके साथ काम किया मिलकर। ये दो मदरसे हैं। तीसरा मदरसा है इस्तिशराक बरतानी और अलमानी। आप जरा गौर करें कि फ्रांस ने अलमानी के साथ काम किया और अलमानी ने फिर आगे बरतानी के साथ काम किया। किस चीज के हवाले से? वो ज्यादातर इनका एहतमाम दीन इस्लाम और इस्लामी अकायद और जो नजरियात हैं उस हवाले से इनका ज्यादा काम। बरतानिया और अलमानी जो इस्तिशराक है उन्होंने ज्यादातर काम, उनका एहतमाम दीन इस्लाम और इस्लाम के जो अकायद और नजरियात हैं इसके हवाले से उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि हम दीन इस्लाम को पढ़ते हैं, मुसलमानों के अकायद को पढ़ते हैं, और इसके अंदर से जो कमजोरियां हैं, जो शुबहात और ये सारी चीजें हैं, उनको हम निकालते हैं कि नहीं किस तरीके से हम मुसलमानों को उनके अकायद और नजरियात से फेर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनका सिर्फ ये काम करने का मकसद ये नहीं होता था कि हम ये देखें कि जो है वो मुसलमान जो है उनको कैसे हम उनके दीन और उनके अकायद से हटा सकते हैं, बल्कि इसके अंदर बुनियादी मकसद इनका ये होता था कि ये क्यों अपने अकायद पर इतने ज्यादा जमे हुए हैं, और मुसलमान क्यों अपने दीन और अपने इस्लाम पे ज्यादा डटे होते हैं, और उसके बारे में ये ज्यादातर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते। हत्ता कि जब उन्होंने देखा, आप जानते होंगे कि बाकायदा जो है वो अंदलुस के अंदर जब ये बाकायदा इनकलाब शुरू हुआ, या ये तहरीक का जब आगाज हुआ, उस वक्त इस तहरीक के अंदर सबसे पहले जो अंदलुस के मस्कीन और फुकारा, यानी जो मुसलमान थे, उनको तरह तरह की सजाएं देकर उनको ईसाई होने पर मजबूर किया गया। उनको तनसीर पर, जैसे हमने नसानियत और तनसीर का हमने पढ़ा था, तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि बाकायदा अंदलुस के मुसलमानों को मुख्तलिफ किस्म की अजियतें और तकलीफें देकर जो है वो नसरानी बनाने की कोशिश की गई, और कई बन गए। आज वहाँ अंदलुस, जो कदीम अंदलुस है, असर हाजिर में जो स्पेन है, या इसके अलावा दीगर जो जर्मनी और इटली वगैरह, ये जितने ममालिक, जितने भी सारे उसी के ही असल में इलाके हैं। आप देखिए आज उसके अंदर जो लोग उनके अंग्रेज हैं या जो उनके लोग हैं, उनमें आप उनकी हालात जिंदगी पढ़े तो आपको पता चलेगा, किसी का जो है वो जद्दे अमजद, किसी की वालिदा का कोई आखिरी यानी खानदान में उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है मुसलमानों से निकलेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनको जो है वो जबरदस्ती, आप समझ लें कि तलवार के जोर पर जो है वो ईसाई बनाया गया। और बहुत सारे उनमें से जो है वो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दे दी, लेकिन वो नसरानी नहीं हुए, ईसाई नहीं हुए। लेकिन कई एक ऐसे थे जो डर की वजह से उन्होंने नसरानियत को कबूल कर लिया, और आज जो है वो उनकी आगोश के अंदर से ही, उनकी नस्लों के अंदर से ही आज वो लोग पैदा हो रहे हैं कि जो इस्लाम के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं और इस्लाम का मुकाबला कर रहे हैं, और मुसलमानों को हर मैदान के अंदर जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये असल में उनका मकसद कि ये मुसलमान क्यों इतने ज्यादा मजबूत हैं अपने अकीदे पर, अपने दीन इस्लाम पर, और लोग क्यों इस्लाम के अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर खास बात क्या है। ये असल में वो चीज पढ़ना चाहते हैं ताकि वो देखें कि उनके अंदर क्या कमी है और उसको पूरा करें और अपनी तहरीक और ज्यादा तेज करें। इसके बाद जो अगला मदरसा है ये है इस्तिशराक रूसी। रूसी इश्तराक, जो इस्तिशराक है, इनका ज्यादातर एहतमाम इस्लामी विरसा है। इस्लामी विरसा यानी इस्लाम के जो अब मुसलमानों के जो आसार हैं छोड़े हुए, और उनकी जो चीज़ें हैं उसके हवाले से जो यानी तहकीकात और जो बहूस हैं और इस तरह जो मतलब इनकी शाफात हैं, वो इनका ज्यादातर एहतमाम, इसी वजह से इनका अक्सर काम इसी हवाले से। आगे झैल में हर इस्तिशराकी मदरसा की इर्तिकाई मराहिल और खसाइस जिक्र किए जा रहे हैं कि उनका आगाज कैसे हुआ, फिर आगे अगला मरहला, फिर दूसरा तीसरा मरहला, फिर कैसे वो सिर्फ अपने इलाके से नहीं बल्कि दीगर इलाकों के अंदर मुंतकिल हुआ, और फिर इस मदरसे के खसाइस और खसूसियात क्या हैं। हम झैल में जो है वो चंद एक इनमें से मदारिस
और उनमें चंद एक मदारिस के जो बड़े शाहसवार जो इनके यहाँ पहलवान समझे जाते हैं, हम उन पे बात करेंगे, और उसके बाद इस मदरसे की खसूसियात उस पे हम जो है वो बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो सिर्फ एक मदरसे पर होगा, और वो है इस्तिशराक फ्रांसी। फ्रांस के अंदर जो इस्तिशराक ने जन्म लिया और इसका आगाज हुआ, फिर इसके बाद इसकी नशोनुमा हुई, नशोनुमा के बाद फिर जो है वो ये सिर्फ फ्रांस के अंदर नहीं बल्कि ये दुनिया के मुख्तलिफ जो मशरक के इलाके हैं मुसलमानों के, उनके अंदर ये फैला, और इन्होंने कई इलाकों में अपना तसल्लुत जमाया, और तसल्लुत के नतीजे में फिर लोगों को नसरानी बनाया, और फिर उनकी हुकूमतों पे कब्जा किया, उनकी वजारतों पे कब्जा किया, और बल्कि पूरे पूरे ममालिक जो है उनका सकूत किया और वो गिर गए, तो उनके कब्जे में आ गए, उनके हाथों। तो ये सारी चीजें हैं, ये इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम जिक्र करें। तो मदरसा फरंसी जो है, फरंसी इस्तिशराक मदारिस में से एक अहम और बड़ा मदरसा है, और ये वो मदरसा है कि जिसने 16वीं सदी ईस्वी में अपने गहरे नकूश छोड़े। अगर 16वीं सदी ईस्वी में आप देखें तो इनके गहरे नकूश हैं, आसार हैं, खूसूसन जब जब से रेमस और शार्तर ने बारिश में अरबी जुबान की तदरीस के 2 मदारिस कायम किए। इन 2 बंदों ने अलग अलग अपने 2 मदरसे कायम किए। रेमुस या रीमस और शार्तर ने अपने बारिश के अंदर बाकायदा अरबी सिखाने के लिए 2 मदारिस कायम किए, जिसमें उन्होंने शरई उलूम की तालीम और ताल्लुम के साथ साथ अलग एक मुस्तकिल इदारा कायम किया, और फिर बाकी जितने छोटे छोटे इदारे और मराकिज थे उनको इस बड़े इदारे के ताबे किया। और इन सारे इदारों का, इन सारे मराकिज का अगर काम था तो वो सिर्फ मशरकी जो रिवायात हैं, खुसूसन हमने जैसे कहा कि मशरकी जो लुगात और जो जुबानें हैं उनके बारे में इन्होंने जो है वो एहतमाम किया, और बाकायदा उनको इन मदारिस के अंदर पढ़ाया गया, और इनके जो है वो अरबी जुबान के अंदर बाकायदा जो लोग हैं वो तैयार किए गए। सन 1789 में, हमने पीछे इलाहाद के अंदर भी पढ़ा था, 1789 में जो फ्रांस के अंदर इनकलाब इनकलाब बर्पा हुआ, उस इनकलाब के साथ बिल्कुल मुत्तसिल बात एक नए मरकज की बुनियाद रखी गई, और इस मरकज को, इस मदरसे को नाम दिया गया मदरसातुल लुगात शर्किया। मदरसातुल लुगात शर्किया यानी ऐसा मदरसा कि जिसमें मशरकी लुगात और जुबानें जो हैं उनकी तालीम दी जाती। आप देखें कि उन्होंने बाकायदा इसका नाम ही इस अंदाज में रखा कि मदरसातुल लुगात शर्किया, यानी ऐसा मदरसा कि जिसमें मशरकी लुगात और जुबानें जो हैं उनकी तालीम दी जाती। इस मरकज के तहत सिर्फ फुसा अरबी नहीं, आप हैरान होंगे, इस मरकज के तहत सिर्फ लोगों को, यानी फ्रांस के लोगों को, और जो उन्होंने उनके हदफ और टारगेट में थे कि हमने इतने लोग तैयार करने हैं हर साल या एक खास वक्त के बाद, उन्होंने उनको सिर्फ फुसा अरबी नहीं सिखाई, बल्कि फुसा के साथ साथ जो आमी अरबी है वो भी लोगों को सिखाई, यानी जो अरब के लहजात हैं मुख्तलिफ वो भी सिखाए, ताकि उनके अंदर जाके घुल मिल जाएं, तजारती ताल्लुकात बढ़ाएं, इल्मी ताल्लुकात बढ़ाएं, वहां जाके लेक्चर्स दें, वहां जाके जो है वर्कशॉप्स करवाएं, वहां जाके तालीम और ताल्लुम करें। यानी उन्होंने बाकायदा अपने लोगों को सिर्फ फुसा जुबान नहीं अरबी बल्कि आमी जुबान भी सिखाई। और आप जानते हैं आमी जुबानें जो हैं वो बाज इतनी खतरनाक और इतनी अजीब होती हैं कि बसा औकात जो सऊदिया वाले हैं वो मिस्र की आमी जुबान नहीं समझते बसा औकात, और मिस्र वाले सऊदिया के बाद अहले इलाका की जुबान नहीं समझते। यमन के खास इलाके ऐसे हैं वहां इतनी आमी बोलते हैं, इतना अजीब लहजा होता है कि वो दीगर अरब नहीं समझ पाते, इल्ला कि वो थोड़ा आराम से और वाजे करके बोले तो फिर शायद समझ आती है। तो ये आमी जुबान जो होती है ना, ये आम लहजात होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखें आप, उर्दू है, अब उर्दू जुबान जो है वो जो असल फुसा उर्दू है वो आप देखें कि इलाकों के एतबार से उसके अंदर भी लोगों ने अल्फाज दाखिल किए हुए हैं। अब हैदराबाद कराची वाले लोग जो उर्दू बोलते हैं उसका लहजा और उसमें अल्फाज और हैं। हमारे यहाँ जो लाहौरी उर्दू तो ऐसी बोलते हैं कि आप छोड़ दें बस। उर्दू उर्दू क्या, उर्दू भी बेचारी हाथ जोड़ती है। तो लाहौरियों की उर्दू अपनी है, और जो हैदराबाद और कराची के लोग हैं उनकी उर्दू अपनी है, और जो देहाती लोग उर्दू बोलते हैं आप देख लें उनकी उर्दू अपनी एक अलग होती है। तो बहरहाल लेकिन उसके अंदर लहजात होते हैं। तो अरबी जुबान जो है उसके अंदर बाज तो अरबी फुसा बोलते हैं, खुसूसन जब दूसरों से मुखातब होते हैं, लेकिन जब आपस में बोलते हैं तो वो आमी अरबी बोलते हैं। और आमी अरबी के अंदर उन्होंने रमूज बनाए हुए हैं। मसलन चंद एक आपके सामने मैं रखता हूँ, मसलन कहते हैं अईवा। अब अईवा जो है, अब ये असल में अई हुआ है, अई हुआ, अईवा कमाना अई हुआ, इश, इश बमाना अयु शई, यानी मादा बिक। अब इस तरह मसलन अईवा, शोया, अब मोया। अब मतलब ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम, हमारे नजदीक वो बड़ी अजीब है लेकिन वो समझते हैं आपस में एक दूसरे की। तो बहरहाल आप अंदाजा करें कि 10 साल वहां रहने के बावजूद भी
मैं उनकी आमी सारी जुबान नहीं सीख सका, बावजूद 10 साल रहने के। फुसा तो बोलते भी थे हम उनके साथ और सब कुछ, आमी यानी सही अच्छे तरीके से अभी भी मैं नहीं सही समझ सकता। आमी जब वो बोलते हैं आपस के अंदर, उस वक्त बाद अल्फाज ऐसे हैं जो जल्दी से समझ नहीं आते। चले सऊदियों की तो थोड़ी आमी फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन मसरियों की अगर आप बात करें तो बस आप छोड़ दें। मसरियों की आमी तो सऊदी अरब वाले भी नहीं समझ सकते जब वो आमी में बात करते हैं। वो हम इसके बारे में एक बड़ा दिलचस्प लतीफा है कि हमारे एक उस्ताद साहब थे, तो वो मिस्री थे। मिस्र से वो उन्होंने पीएचडी की हुई थी जामे अजहर से। तो वो हमारे पास जो कुलियतुल हदीस है वहाँ पढ़ाते थे, सुनन नसाई पढ़ाते थे और कुछ हदीस के उनके पास सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ाते थे। तो वो असल में अपने देहात में अपने इलाके में वो खतीब भी थे, यानी मिस्र की किसी बस्ती में या मिस्र के किसी गांव में वो खतीब भी थे। और आप जानते हैं कि फिर गांव के अंदर जो लोग खुतबा देते हैं वो आमी के अंदर ही देते हैं, साफ ज़ाहिर है। तो वो क्या करते थे, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी जो है वो आमी में शुरू हो जाते थे, आमी में पढ़ाने लग जाते थे, आमी मिस्री लहजे में। तो वो जो अंडोनेशी बेचारे होते थे, चले हमें फिर भी कुछ ना कुछ समझ आ रही होती थी, लेकिन कुछ चूंकि हमारे साथ मिस्री लड़के रहते थे ये ना हमारे हॉस्टल में, और रूममेट मेरे उसके साथ रूममेट मेरे यमनी थे और उसके साथ सामने वाले कमरे मिस्री लोग रहते थे, तो उनसे चूंकि हॉस्टल के अंदर आने जाने में खाने खाने में वगैरह बातचीत होती रहती, तो कुछ लहजात उनके समझ आ गए। तो हमें तो चले वो कुछ समझ आ जाती थी, लेकिन बेचारे अंडोनेशी लड़के मुंह की तरफ देख रहे होते थे। तो एक दिन ना उन्होंने एक पूरी हदीस की शरह कर दी, लेकिन आमी अपनी मिस्री लहजे में। जब मिस्री लहजे में शरह कर दी तो वो सारे तलबा उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं। तो जब उनको उन्होंने देखा कि सारे मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, वो खास बात होगी, तो अपना लेक्चर बंद करके कहते हैं क्या हुआ है। तो एक इंडोनेशी बेचारा कहता है, या शेख मा फहिमना शई, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। कहता है, मैं तो माजरत, मैं तो अपनी आमी में चला गया था। कहता है या शबाब, कहता है जब मैं आमी में चला जाऊं या आमी लहजे में पढ़ाने लगे मुझे फौरन रोक दिया करो, क्योंकि मैं खतीब हूँ अपने इलाके में, तो मैं बसा औकात आमी में शुरू हो जाता। तो वो ये इस हदीस की शरह कर रहे थे। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर शेर पढ़ रहे थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब पास से गुजरे, उन्होंने गुड़ी डाल के देखा, तो हजरत हसन बिन साबित फरमाने लगे कि तुम मुझे घूरी डाल के देख रहे हो, यानी बड़े ताज्जुब से देख रहे हो, मैं तो ये अशार तुमसे बेहतर शख्सियत यानी नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में पढ़ा करता था। तो इसकी तशरीह के अंदर जो है वो कर रहे थे। तो कहते हैं फिया नशीद इस्लामी है, फिया नशीद गैर इस्लामी है, नशीद इस्लामी यबूज़ु फिल मस्जिद व यबूज़ु फी गैरिल मस्जिद, अम्मा नशीद इस्लामी है गैर इस्लामी है ला यबूज़ु फिल मस्जिद वला फी गैरिल मस्जिद। अब वो नशीद इस्लामी है गैर इस्लामी है, अब ये इस तरह करके उनका एक खास लहजा। अब मस्जिद, अब ये मस्जिद को जीम को वो गाव करके बोलते हैं मस्जिद, और इस तरह यबूज हम यजूज कहते हैं यबूज, यबूज फिल मस्जिद और यजूद फिल गैर मस्जिद, इस तरह करके बड़ा अजीबोगरीब। आमी शेख, जब मैं पहले दफा गया हॉस्पिटल में, वहाँ यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में गया, तो मुझे जो है वो एलर्जी थी, तो मैंने गया, तो सांस वगैरह का और खांसी का मसला था, तो मैं गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर मिस्री हैं सारे वहाँ। मैं उनके पास गया तो मुझे उसने आमी में शुरू कर दिया, उसने मेरे साथ बात करनी। अब मेरा पहला दिन था वहाँ, मतलब पहला दिन का पहला हफ्ता ही था, अभी इतनी देर में बंदा क्या सीख लेता है। तो मेरा पहला हफ्ता था, तो वो आमी में मेरे साथ शुरू हो गया, कहता है अंत ए, मैं उसकी मुंह की तरफ देख रहा हूँ, अंत ए। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या कह रहा है। तो जब उसने देखा कि उसको समझ नहीं आ रही, फिर कहता है माज़ा बिका मिनल मरद, आपको क्या बीमारी है, क्या मसला है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे ये मसला है, और आप फुसा में क्यों नहीं बोलते, अवामी में क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आ रही। बहरहाल उनके कुछ ऐसे लहजात हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन जो लहजा है वो मिस्रियों का आमी लहजा है। जब वो आमी में बात करते हैं, आमी शेख अली बाल अकबर तो किदाए, इस तरह की बातें। तो चलिए खैर, ये एक तनव्वु था, तो मौजू पे ये और ना निकल जाए। तो हम बात कर रहे थे कि इन लोगों ने इन मदारिस के अंदर अपने लोगों को जो बंदे तैयार करने थे, उनको सिर्फ फुसा अरबी नहीं, बल्कि उनको आमी जो लोगों के लहजात थे मुख्तलिफ, यानी लीबिया के लोगों के, जजायर के लोगों के, और इसके अलावा जो दीगर मतलब अंदलुस के लोगों के मुख्तलिफ कबाइल, बरबरी जो बराबरा थे, और उसके अलावा दीगर जो मुसलमान मुहाजिर हिजरत करके अपने इलाकों से वहाँ अंदलुस में जाके आबाद हो गए थे, और कई अरब कबाइल जो हैं जो वहाँ आबाद हो गए थे, उनके मखसूस लहजे जो उनके आबाओ अजदाद से उनके अंदर चलते आ रहे थे, वो भी उनको सिखाया अपने लोगों को, और उनको भी पढ़ा उन्होंने और अपने लोगों को पढ़ाया। और ये वो मरहला था कि जिससे फरंसी इस्तिशराक आगे बढ़ा। यानी पहले तो था इनको तकवीन, इसको कहते हैं मरहला तो तकवीन,
मरहला तो तकवीन के बाद जो है, उसके बाद मरहला तो इंतलाक है, यानी इंतलाक का माना आगे निकलना, चलना। मज़कूरा वाला मराकिज में पढ़ाने वाले लोग सिर्फ असातिज़ा नहीं थे, यानी खाली टीचर नहीं थे। आप जानते हैं कि स्कूल में टीचर पढ़ाने वाले बसा का सिर्फ एक गुजारा होता है कि सिर्फ वो खास सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बस उसी के बारे में जानते हैं, लेकिन दीगर उलूम व फ़नून के बारे में उनको महारत नहीं होती। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि दीगर उलूम व फ़नून के बारे में को माहिर नहीं होते, सिर्फ वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं बस। अगर उसको और सब्जेक्ट दिया जाए तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये लोग जो है, जो इन मराकिज में उन्होंने हायर किए थे पढ़ाने के लिए, ये ऐसे असातिज़ा थे जो हकीकी उलमा थे उनके नज़दीक। हकीकी उलमा यानी अहले मशरिक के उलूम व फनून से मुकम्मल तौर पे माहिर, जुबानों से, तहजीब से, कल्चर से, सकाफत से, विरसे से, और इन सब चीज़ों से मुकम्मल तौर पे ये मुतारिफ थे और ये माहिर थे इस चीज़ के। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक उनमें से एक है सिल्वेस्टर डी सासी, जो बेर आगे है दे फ्रेमरी, और या दी फ्रेमरी बाद इसको पढ़ते हैं, बाद दे फ्रेमरी वगैरह वगैरह। इनके नाम भी आपको पता है, ये फ्रांस जो है इनके नाम भी बड़े अजीब होते हैं, हत्ता कि उनकी अपनी जुबान में भी पढ़ना मुश्किल होते हैं। तो बहरहाल ये इनमें सरे फहरिस्त हैं। इसके बाद सन 1830 में, 1830 में, जब जजायर का फ्रांस के हाथों सुकूत हुआ, जैसे हमारे यहाँ सकूत ढाका हुआ ना, इसी तरह जजायर फ्रांस के हाथों में गिर गया, इसका सकूत हो गया और उनके कब्जे में आ गया, उनके तसल्लुत में आ गया। तो इस्तिशराक फ्रांसी का दायरा और वसी हो गया। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने बाकायदा जजायर के बारे में, उनकी जुबानों के, अरबी जुबान के बारे में और उनके लहजों के बारे में मजीद काम किया, और बारिश में आला तालीम के लिए पहले तालीमी इदारे के इनेकाद का ऐलान किया। इस सकूत जजायर के बाद, जजायर के सकूत के बाद इन्होंने बाकायदा एक आला तालीम के लिए पीएचडी और जो एमफिल वगैरह की डिग्रीज हैं उनके लिए बाकायदा जो है इन्होंने एक तालीमी इदारे का, उसके इनेकाद का ऐलान किया, जिसके नतीजे में इस्तिशराकी मवाद की असर नो, असर नो का मतलब नए नए सिरे से तजदीद हुई। जो पहले इस्तिशराक ने, इस तहरीक ने काम किया था इल्मी, उसको बाकायदा फिर उसकी तहकीकात की गई, यानी तहकीक पर तहकीक बाकायदा। आप जानते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो आला तालीम होती है, इसके अंदर जो थीसिस होते हैं या जो मकाला जात होते हैं, उसके अंदर या तो नए सिरे से कुछ चीज लिखी जाती है, कोई नया काम होता है, या फिर जो कदीम काम होता है उसकी असर नो तजदीद होती है, उसके अंदर इजाफात होते हैं, काट छांट होती है, कोई उसके अंदर तनकीद या मतलब कि ये सारी चीजें होती। तो फिर इस जो आला तालीमी इदारा है इसका इनेकाद हुआ, इसके अंदर फिर आला तालीम लोग लेने लगे। तो इन्होंने बाकायदा जो इस्तिशराकी मवाद इनके पास इल्मी था, उस पर बकायदा असर नौ जो है वो उसको अपडेट किया, उसके अंदर काम किया, तहकीकात कराई, और नए नए असातिज़ा निकले। साहब के जब उन्होंने तहकीकात की और इस पर डिग्रियां ली, तो उन डिग्रियों के नतीजे में, डिग्रीज की सूरत में, फिर वो नए नए असातिज़ा निकले, जिनमें चंद एक के मजीद नाम जो है वो नीचे दिए गए। मसलन लुइस मासिन्यून, लुइस मासिन्यून और विलियम मार्सिया और जॉर्ज मार्सिया और जॉन डानी, या जॉन डानी बाद इसको पढ़ते हैं, तो जॉन डानी पढ़ लें चूंकि डी के साथ है, तो जॉन डानी, या वो जैसे कहते हैं ना जान, जान देनी कह लें आप। तो बहरहाल ये विलियम मार्सिया, जॉर्ज मार्सिया और जॉन डानी वगैरह, ये सारे इसी मदरसे के, इसी इदारे के, जिन्होंने यहाँ से आला तालीम हासिल की और फिर इन्होंने एक अपना नाम बनाया। ये सारे के सारे असल में इस्तिशराक का हिस्सा थे। उसके बाद दूसरी जंग अजीम के बाद फ्रांसी इस्तिशराक ने कई एक मराकज कायम किए, जिनका ज्यादातर एहतमाम अरबी जुबान, अदब, तहजीब और इस्लामी तारीख और फलसफा थे। इस्लामी तारीख और फलसफा वगैरह ये इनका ज्यादातर एहतमाम। अब इस मदरसे के, यानी ये जो फ्रांसी जो इस्तिशराक है, ये जो मदरसा है, इस मदरसे के चंद उलमा का हम तारुफ करते हैं, जो इस मदरसे के बड़े बड़े उलमा और आलाम थे। उनमें सबसे पहले अर्नस्ट और रीनान है, अर्नस्ट रीनान, या बाद इसको अर्निस्ट रेनान, रीनान पढ़ते हैं। ये सन 1822 को फ्रांस में पैदा हुआ। ज्यादातर इनका इल्मी काम इस्लामी फलसफे के इर्द गिर्द है। और इब्ने रुश्द अल कुर्तुबी, मैंने शायद पहले भी अपने किसी लेक्चर में शायद जब हमने वो क्या उसको कहते हैं उसूल तहकीक का सब्जेक्ट पढ़ा था, तो मैंने ये शायद जिक्र किया था अपने रुश्द के हवाले से, जब हमने बदायतुल मुज्तहिद का तारुफ पढ़ा था, जब हमने बदायतुल मुज्तहिद का तारुफ पढ़ा था। क्या ख्याल है?
फरंसी का माना फ्रांस से मुतालिक। आफशीन पूछ रही है कि फरंसी का मतलब उस क्या है। फरंसी का मतलब जो फ्रांस की तरफ निस्बत है, यानी फ्रांस से ये जो इस्तिशराक शुरू हुआ और इसके अंदर मदारिस कायम हुए और ये सारी चीजें, तो ये मतलब है फरंसी फ्रांस की तरफ निस्बत है। तो ये इजाफत है, जैसे हम कहते हैं मक्की, मदनी और पाकिस्तानी, इंडियन, फलां फलां, उसी तरह ये फरंसी है। तो हम बात कर रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि जो इब्ने रुश्द हैं, इब्ने रुश्द दो हैं, एक जद है और एक हफीद है। एक जद है और एक हफीद है। जो जद है वो इब्ने रुश्द का दादा है, मतलब वो इनका बड़ा है, उसने भी काम किया है, इल्मी काम किया है। लेकिन इब्ने रुश्द अल हफीद जो है अल कुर्तुबी, जिसकी बिदायतुल मुज्तहिद है, हमने इसकी बात की कि इन्होंने फलसफे के अंदाज में उस किताब को लिखा है। और ये किताब जो फिकुल मकारिन पर है, फिकुल मकारिन पर तकाबुली फिका जो है, उसके अंदर मुख्तलिफ उलमा के अकवाल और आरा और उनके दलाइल और उनका आपस में फिर जो है वो मुनाकशा और फिर उनका तज्जिया और तज्जिए के बाद फिर तरजीह राजे वगैरह वो पेश करते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका जो है वो इब्ने रुश्द ने ही ये इख्तियार किया था, यानी तकाबली अंदाज में फिका को पेश करने का और उनके दलाइल का आपस में जो है वो मुकारना करना और फिर तज्जिया वगैरह उन पे करना और ये सारी चीजें। मैंने तब जिक्र किया था कि इब्ने रुश्द जो है ये फलसफी था और इस फलसफे की वजह से बाद इससे गलतियां भी हुई। अकीदे के बाब के अंदर बाद इससे इब्ने रुश्द रहमतुल्लाह तआला से गलतियां हुई हैं, और जिस वजह से बाज इनके जमाने के उलमा ने इन पर तकफीर का हुक्म भी लगाया था। इनकी तकफीर भी की बाद लोगों ने, इनकी तकफीर भी की बाद लोगों ने। लेकिन सही बात यह है कि तकफीर जो है वो ये तशद्दुद है और ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं अपनी जगह पर। अलबत्ता ये है कि उनसे गलतियां हुई हैं जिनको जो है वो उलमा इब्ने तैमिया और कई उलमा ने जो है वो जिक्र किया है। तो इब्ने रुश्द को बड़ा पढ़ा इस बंदे ने, इब्ने रुश्द के फलसफे और अदब और इल्म को इन्होंने पढ़ा। बल्कि कहा जाता है कि इब्ने रुश्द के फलसफे से मुतासिर होने की वजह से ये पूरा मदरसा, इसके शागिर्द और आगे जो भी लोग इससे मुतालिक थे इस मदरसे के अंदर, वो सारे इतना मुतासिर हुए कि उनको तासुर की वजह से कहा जाता था मदरसा रुश्दिया के बेटे, मदरसा रुश्दिया के बेटे, ये लकब दिया गया इनको। मदरसा यानी अबनाउ मदरसा रुश्दिया, अबनाउ मदरसा रुश्दिया, इब्ने रुश्द की तरफ निस्बत करते हुए यानी मदरसा रुश्दिया के बेटे इनको कहा जाने लगा। अब ये जो मदरसा था ये फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक मदरसा रुश्दिया लातीनिया का नाम पड़ा और दूसरा मदरसा रुश्दिया अबरिया या इबरानी जुबान जो है, इबरी या अबरिया या इबरिया। ये आपको पता है दो जुबानें हैं, एक जुबान में तौरात और एक जुबान में इंजील है। एक तौरात में एक जुबान में तौरात है और एक जुबान में इंजील है। तो बहरहाल ये जुबानों की तरफ निस्बत है, मदरसा रुश्दिया लातीनिया और मदरसा रुश्दिया इबरिया। तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब ये जो अर्निस्ट रिनान या अर्नेस्ट रिनान है, इसने किताब लिखी। उस किताब में दीन इस्लाम पर बाज इल्जामात लगाए, जिसके मुनाकशे में यानी रद्द में जमालुद्दीन अफगानी ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था इस्लाम, अल इस्लाम वल इल्म, अल इस्लाम वल इल्म यानी इस्लाम और इल्म। और उसमें उन्होंने बाकायदा मुनाकशा किया इसके दलाइल का। जो जो इसने इस मुस्तशरिक ने दलाइल इस्लाम से, किताबों से इस्लाम के खिलाफ लिए थे और उन पे इन्होंने इतराज़ात और इल्ज़ामात लगाए थे, उसका जमालुद्दीन अफगानी ने इल्मी और अकली, क्योंकि जमालुद्दीन अफगानी भी असम में फलसफा पड़ा हुआ था, तो साफ ज़ाहिर है कि इस तरह के बंदे को आगे से जो है वो टक्कर का बंदा ऐसा ही मिलेगा कि जो उसकी जुबान में, उसके अंदाज में उस पर रद्द करेगा। तो जमालुद्दीन अफगानी जो है उन्होंने फिर इस्लाम और इल्म में, यानी ये किताब का नाम है जिसमें उन्होंने इस मुस्तशरिक के मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात थे और जो मुख्तलिफ इफ्तरात थी उस पर बाकायदा उन्होंने जो है वो एक अल इल्मी और अकली रद्द किया। हत्ता कि इतना सख्त रद्द किया कि ये जो क्या इसको कहते हैं, ये जो अर्नेस्ट रिनान था यानी मुस्तशरिक, इसने आखिरकार ये इतराफ कर लिया, इसने आखिरकार ये इतराफ कर लिया कि जिन मसादिर पे इसने एतमाद किया था, यानी जिन मसादिर से इसने मालूमात ली थी, वो ज्यादातर मसादिर कमजोर थे और वो सही नहीं थे और वो मालूमात उनमें गलत दी गई हैं, फुला फुला ये। और ये आपको याद होगा कि जब इनकी खसूसियात के बारे में मैंने जिक्र किया था, इस्तिशराक की खसूसियात हमने पढ़ी थी कल, तो वहां मैंने जिक्र किया था इस बात की तरफ, शुरू में भी जिक्र किया था कि ज्यादातर इनका एतमाद, ज्यादातर मुस्तशरिकीन का एतमाद उन मसादिर पर होता है जो मसादिर हमारे यहाँ मुहद्दिसीन और उलमा और जो आइम्मा हैं उनके यहाँ मोतबर नहीं।
क्योंकि जो मसादिर मोतबर हैं उनसे मालूमात लेंगे तो साफ ज़ाहिर है इनको पता है कि लोग एकदम जो है वो एकदम जो है मुतवज्जे हो जाएंगे और उस पर रुदूद लिखेंगे और उसका दिफा करेंगे। लिहाजा इन्होंने ज्यादातर जो मालूमात ली हैं कमजोर मसादिर से, जैसे मैंने इशारा किया था तफसीर में, उन मसादिर की तरफ रुजू किया है जिन मसादिर में सही और ज़ईफ का एहतमाम नहीं किया गया, फर्क नहीं किया गया, या इसराइलियात और हर चीज दर्ज कर दी गई जो बज़ाहिर पढ़ने से लगता है कि ये मालूमात कितनी गलत है। साहब उन्होंने तो इस्लाम के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना है। मौजू और मन गढ़त और ज़ईफ अहादीस जिन किताबों के अंदर है वहां से जाके मालूमात ली और इस्लाम के खिलाफ उनको ला के पेश कर दिया। अब एक आम बंदे को तो पता नहीं ना, अब एक आम बंदे को तो पता नहीं कि देखें ये वाकया नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ है, आपकी शान के खिलाफ है, ये सहाबा इकराम के बारे में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खिलाफ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, और कई ऐसी रिवायात की जो मौजू और मनगढ़ंत और ज़ईफ हैं उनको लाके कमजोर मसादिर से मालूमात को, तारीखी रिवायात, तारीख के हवाले से, सीरत के हवाले से उन किताबों से मालूमात ली इस्लाम के खिलाफ नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, कि जिन किताबों पर ना कभी हम मुसलमानों का जो है वो एतमाद रहा है और ना हम कभी उस पर एतमाद करते हैं। तो बहरहाल जब जमालुद्दीन अफगानी ने इस शख्स पर रद्द किया इसके काम पर और इसकी जो किताब उसने लिखी थी, तो उसके बाद इसने बाकायदा आखिरी जिंदगी में आखिरकार ये तस्लीम कर लिया कि ये जिन मसादिर से मैंने मालूमात ली थी वो मेरी मालूमात जो है वो कमजोर थी या वो मसादिर कमजोर थे, मसादिर सही नहीं थे, ये वजह हो सकती है जो भी। बहरहाल इस तरह करके जो है वो इसने अपने आप की जान छुड़ाई। तो इसके बाद जो है वो दूसरा जो इस मदरसे का आप समझ लें कि जो इनके आलाम में से और इनके उलमा में से है वो लुईस मासिनियून है। लुईस मासिनियून, ये जो इसका मरहला है ये 1883 से 1962 तक का है। 1883 से 1962 में इसकी वफात हुई, ये फौत हुआ है, मरा है। ये इस्तिशराक फरंसी का पहलवान कहलाता है। शाहसवार, जैसे हमने कहा था ना मुल्हिदीन के अंदर भी जो है वो उनके कई एक शाहसवार, हमने चंद एक का जिक्र किया था, जैसे हुकिंग है, इसके अलावा कई और हैं, या हॉकिंग या हुकिंग उसको बात पढ़ते हैं। तो बहरहाल इस तरह के कई और हमने जिक्र किए थे। तो ये इस्तिशराक फरंसी का शाहसवार और पहलवान समझा जाता है और उनका मेन किरदार समझा जाता है और इसका मेन किरदार समझा जाता है। इसको मेन हम कर लें। कई एक सरकारी ओहदों पर फायज रहा, मुख्तलिफ वजारतों पर रहा, इसको वजारतें सौंपी गई, कभी वजारत खारजा, कभी वजारत दाखिला, कभी सकाफत और कभी क्या कभी क्या। और बड़ी अजीब बात यह है कि इस लुईस ने कई जुबानों पे महारत हासिल की, कई जुबानों में, अरबी, तुर्की, फारसी, अल्मानी, इंग्लिश, और अपनी तो साहब जरा फ्रांसी तो इसको आती थी, वो तो इनकी मादरी जुबान है। तो फ्रेंच जो है वो तो चूंकि इनकी फ्रेंच अपनी जुबान है, लेकिन उसके साथ साथ इसने मजीद 4 जुबानों में या 5 जुबानों में मजीद महारत हासिल की, अरबी में, तुर्की में, फारसी में, अल्मानी में और इंग्लिश में। आसार कदीमा का अहतमाम किया और इराक में बाकायदा जो वहाँ एग्जीबिशन हुई, एग्जीबिशन या कोई मुकाबला हुआ, उसके अंदर बाकायदा इसने फ्रांस की तरफ से नियाबत की और उसके अंदर इसने बाकायदा एक जजीरा या एक महल जो है अंदलुस के अंदर उसका इंकशाफ किया। और उसका इंकशाफ करने के बाद उसको खोदा गया और वो निकला और वो आज भी मौजूद है वहाँ स्पेन के अंदर। आपको वहाँ अंदलुस के जो कदीम इलाके हैं उनके अंदर आपको वो जजीरा खदरा और इस तरह जो महल है जो उसने बनवाया था, क्या उसका नाम है, खलीफा मंसूर, मंसूर इब्ने आमिर या अबू आमिर उसका नाम था, क्या था बहरहाल। तो ये उसका इसने इंकशाफ किया। मिस्र के बाद कदीम जामियात में तालीम ली, मिस्र के अंदर जाके उनके आमी लहजे सीखे। पहली जंग अजीम के दौरान 5 साल तक फ्रांस के लश्कर में शामिल रहा। पहली जंग अजीम के दौरान 5 साल तक फ्रांस के लश्कर में शामिल रहा। इसके एहतमामात में से इस्लामी तसव्वुफ भी सरे फहरिस्त है और खुसूसन इस्लामी तसव्वुफ में जो हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज है, हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, आपको याद है अकीदे के अंदर इसका जिक्र मैंने किया था, किसी को याद है? कुछ याद है? जी ये नाम याद है अच्छी तरह। लेकिन इसके अमाल भी याद है कि नहीं? थोड़ा जहन पे जोर डालना पड़ेगा। चले रहने दें, ये ना हो कि जोर डालने से वो और भी अहम मालूमात जो है वो निकल जाए। चलिए,
तो हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज जो है ये सूफीइज्म के बड़े जो आप समझ लें कि सरगना लोग हैं उनमें समझा जाता है। और ये बड़ा शोभदाबाज, ये बड़ा शोभदाबाज इंसान था। इसने बड़े अजीबोगरीब किस्म के इबादत के तरीके, बड़े अजीबोगरीब किस्म की शोभदाबाजियां की। हत्ता कि लोगों को कहता था कि जाओ फलां इलाके के अंदर, तुम अगर जाओगे 2 रकत नमाज पढ़ के तुम जाके फलां जगह खरीदोगे तो तुम्हें जो है वो फलां जगह से दिरहम मिलेंगे, दिनार मिलेंगे। कभी खुद जाता, लोगों को लेके जाता, कहता आओ मैं तुम्हारे लिए खजाना निकालूं, और वो खजाना पहले छुपा देता था वहां। और वहां जाके नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने के बाद दुआ करता, और दुआ करने के बाद कहता फलां जगह खोदो। वो जगह खोदी जाती, जमीन से गड़ा खोदा जाता, उनमें से दिरहम दिनार निकलते थे। और बड़े अजीबोगरीब इसने जो है वो शोभदाबाजियां दिखाई। हत्ता के इसको इसकी शोभदाबाजियों की वजह से बाद उलमा ने इसकी तकफीर की, और इस तकफीर के नतीजे में इसको फांसी पे चढ़ाया गया और इसको कत्ल कर दिया गया। बाकी इसके अफसाने, इसकी कहानियां और इसके शोभदेबाजियां और इसके ड्रामे खुद किताबों के अंदर भरपूर हैं। ये बंदा जो है वो सिर्फ नाम का मुसलमान था, हकीकत में ये तसव्वुफ के अंदर भी इतना हदें क्रॉस कर गया कि वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद और हुलूल और ये जितने बातिल और फासिद अकायद हैं सूफीज़्म के अंदर, उस सब का बानी ये समझा जाता है। उनमें से जैसे मैंने जिक्र किया था ना, इब्ने अरबी सूफी जो मोहिउद्दीन है, वो भी असल में उसके अमाल भी इसी के मिलते जुलते थे। और ये 2 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने सूफीज़्म के अंदर सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है मुसलमानों का, और लोगों के अंदर ये अजीबोगरीब किस्म के अकायद और नजरियात ला के दाखिल, इस वजह से तो इसको उन्होंने पढ़ा ज्यादा। देखिए ना, एक शख्सियत मारूफ होगी, पूरी सूफीज़्म को लेकर चला है और सूफीज़्म की बुनियाद रखी और इसके अंदर। तो इस वजह से इस शख्स ने, लुइस ने, बकायदा हुसैन बिन मंसूर हल्लाज जो है इस पे काम किया। और इसका पूरा एक दीवान, दीवान का माना यानी पूरा एक किताबचा जिसके अंदर इसके अशार और इसकी सारी वो चीजें जो है उसको जमा किया और उसको फ्रांसी जुबान में, फ्रेंच में तर्जमा करके नशर किया। इस्लाम के बारे में इसकी राय ये थी कि इस्लाम उस तौहीद और ईमान की हकीकी ताबीर है जिसका फैजान इस्माईल अलैहिस्सलाम के तरीक से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से हुआ। यानी ये समझता था, ये मोतदिल, आप समझ लीजिए, ये कह सकते हैं कि ये शख्स जो है लुइस, ये मोतदिल जो मुस्तशरिकीन है उनमें एक एतबार से शुमार होता है कि इसने बाज अच्छे काम किए, खुसूसन अरबी अदब के हवाले से इसकी खिदमात है। और इसके साथ साथ इसने जो इस्लाम के बारे में आखिरी राय दी है वो बड़ी जबरदस्त राय है। इसने क्या कहा? इसने कहा कि मेरी सारी जिंदगी की तहकीकात और ये सारी चीजों से मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि इस्लाम उस तौहीद और ईमान की हकीकी ताबीर है जिसका फैजान इस्माईल अलैहिस्सलाम के तरीक से इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से हुआ। और इस्लाम का पैगाम रूहानी और इजाबी, और इस्लाम का पैगाम रूहानी और इजाबी है। ये इसका जो आखिरी समय लेके बयान था इस्लाम के बारे में वो ये था। ये एक अलग बात है, कोई इस्लाम कबूल नहीं कर सका, लेकिन मैंने जैसे आपके सामने शुरू में जिक्र किया था कि कई मुस्तशरिकीन ऐसे हैं कि जो मोतदिल थे। मोतदिल ये नहीं है कि वो मुसलमानों के मुकाबले में, यानी कुफार के अंदर से मोतदिल हैं कि वो जब सही राय होती वो रखते थे, जो सही तहकीक होती पेश करते थे, और चाहे अपने मुखालिफ के खिलाफ क्यों ना, या मुखालिफ की तईद के अंदर क्यों ना हो। हमारे पास आखिरी मौजू है इंशाल्लाह, 2-3 मिनट 4 मिनट में इंशाल्लाह हम इसको क्लियर करते हैं, कवर करते हैं इंशाल्लाह। ये मौजू है इस मदरसा जो इस्तिशराकी मदरसा है, यानी आप समझ लें कि मुस्तशरिकीन या इस्तिशराक के मदारिस में से ये फ्रांसी जो मदरसा है इसके खसाइस क्या है। तो जैसे कि हमने पीछे तारुफ इसका पढ़ा, इसके जो तारीखी मराहिल है मुख्तलिफ, हमने उसको पढ़ा, तो इसके अंदर से ही ये खसाइस अखज़ किए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि शामिल और शुमूल और ताद्दुद। शुमूल और ताद्दुद का मतलब ये है कि ये फ्रांसीसी या फ्रेंच या फ्रांसी जो मदरसा है इस्तिशराक के मदारिस में से, ये शामिल है और मुतअद्दिद है। शामिल इस एतबार से है कि सिर्फ अरबी जुबान नहीं, अगरचे अरबी जुबान पे ज्यादा इनका फोकस रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने सकाफत, इस्लामी तहजीब, मुसलमानों की तहजीब और आसार कदीमा, और इसके अलावा दीगर जो उलूम व फ़नून जिनका ताल्लुक मुसलमानों से या इस्लामी जो आप समझ लें कि तहजीबें उनसे है, उसके बारे में इन्होंने तहकीकात की और उसके बारे में बाकायदा इन्होंने पढ़ा और पढ़ाया, तालीम व ताल्लुम और मदारस कायम की, और बाकायदा लोगों को इस हवाले से जिन्होंने तहकीकात की उनको आला डिग्रियाँ दी, और आला तालीम के अंदर बाकायदा इन्होंने PhD MPhil के अंदर बाकायदा इस पे जो है वो थीसिस लिखवाए और इस पे बाकायदा इन्होंने मकाले और काम करवाया। तो इस एतबार से ये शामिल है। जबकि बाज दीगर मदारिस ऐसे हैं इस्तिशराकी मदारिस कि जो शामिल नहीं है, यानी तमाम जो अहले मशरिक की चीज़ें या उमूर हैं उन पे उन्होंने बात नहीं की।
जबकि बाज ने, जैसे हमने देखा, बाज ने सिर्फ आसार कदीमा पे की, बाज ने सिर्फ जो है वो तहजीब पे की, बाज ने जो है वो तारीख पे की, या बाज ने दीन और इस दीन इस्लाम और अकायद पे की। लेकिन ये ऐसा मदरसा है, इस वजह से हमने पहले नंबर पर इसको जिक्र किया है कि ये शामिल है। शामिल यानी तमाम अहले मशरिक के उलूम व फनून और उनकी जुबान और आदाब, इन्होंने सब पे काम किया। लेकिन जैसे हमने देखा कि ज्यादातर इनका फोकस अरबी जुबान पे। उसके बाद जो ताद्दुद का माना, यानी एक से ज्यादा इनकी ब्रांचेस, एक से ज्यादा इनके मराकिज, और सिर्फ अपने मुल्क के अंदर नहीं, फ्रांस के अंदर नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी कई ममालिक के अंदर इन्होंने अपनी मुख्तलिफ मराकिज और अपने इदारे की कायम किए, और उनके तहत इन्होंने इस्तिशराक को आम किया और इस्तिशराक को, इस तहरीक को फैलाया लोगों के अंदर। ये मतलब है। तो लिहाजा ये आपके लिए समझना जरूरी, शुमूल यानी किस एतबार से, तमाम जो अहले मशरिक हैं उनकी रिवायात, उनकी तहजीब और उनसे मुतालिक जितनी चीजें हैं उस पर इन्होंने काम किया, लेकिन ज्यादा एहतमाम इनका अरबी और अदब के हवाले से। ताद्दुद का माना इनके मराकिज और इनके जो मदारिस हैं वो एक से ज्यादा है। इसके बाद जोग्राफी फैलाव। जोग्राफी फैलाव का मतलब यह है कि इन्होंने सिर्फ अपने फ्रांस के अंदर नहीं, जैसे पहले मैंने ताद्दुद की तरफ इशारा किया, इन्होंने बाकायदा खारिज जो फ्रेंच है या फ्रांस है उससे बाहर भी इन्होंने काम किया है। और यानी लीबिया के अंदर, जजायर के अंदर, दीगर जो अंदलुस के इलाके हैं वहां उनके अंदर भी इन्होंने जो है वो काम किया है। इसके बाद अगली चीज ये है कि इनका ज्यादा अहतमाम अरबी जुबान और उसकी जो लहजे हैं मुख्तलिफ वो था। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि इस मदरसे का ज्यादा अहतमाम अरबी जुबान और अरबी के जो मुख्तलिफ लहजे हैं जो अरब के अंदर बोले जाते हैं, जैसे बर्बर के यहाँ या दीगर जो अरब कबाइल हैं उनके यहाँ जो मुख्तलिफ लहजे हैं, लीबिया के लोग, जजायर के लोग, और उनके अंदर फिर जो कबाइल हैं उनके लोगों के जो मुख्तलिफ लहजे हैं उनको इन्होंने सीखा और सिखाया, और लोगों ने उनके अंदर जो है वो महारत हासिल की। इसके बाद चौथी चीज जो आपको शायद दीगर जो मदारिस हैं इनके मुस्तशरिकीन के उसमें नजर आए, वो ये है कि इन्होंने सिर्फ अरबी जुबान नहीं, बल्कि अरबी सकाफत के साथ साथ, अरबी जो विरसा है उसके साथ साथ इन्होंने जो फारिस हैं उनका विरसा है, और जो उनके आसार कदीमा है और उनकी जो विरसा है उसका भी, और तुर्क का जो विरसा है उसका भी एहतमाम किया। यानी अरब, फुरुस जो यानी कि फारिस हैं, और इसी तरह यानी अहले ईरान, फारिस से मुराद अहले ईरान जो फारसी बोलने वाले वो, और इस तरह अतराक यानी तुर्क, इन्होंने उनके भी विरसे का इस्तेमाल किया और उसको भी पढ़ा, उनकी तहजीब, कल्चर और उनकी सारी चीजों को भी पढ़ा, और फिर इस वजह से उन्होंने जो है वो तुर्क के अंदर भी इस पे बाकायदा काम किया। बल्कि कहा जाता है कि ये जो आखिरी, ये जो हमने जिसका नाम जिक्र किया है ना, लुइस लुइस मास्नियून जो है, इस पर बाकायदा इसने दावा किया था कि जो खिलाफत उस्मानिया है उसने मेरे खिलाफ सख्त एक्शन लिया है और मुझे जासूस होने का इल्जाम दिया है, और फिर इसको पकड़ा गया, इसको सजाएं दी गई, फिर इसको ख्वाब आई और ख्वाब के अंदर इसने जो है वो मतलब कि कोई खतरनाक सीन देखा जिसके अंदर जो है वो एक ग्रोह के साथ था, और उस ग्रोह के अंदर उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़ोगे तो आपकी जान छूट जाएगी, आपको मुसलमान यानी अपने आप को जाहिर करना पड़ेगा। इसने फिर नमाज पढ़ी अरबी तरीके के मुताबिक पहली दफा, ताकि अपनी जान बचा सके, और ये कहता है कि पहली मेरी जिंदगी में नमाज थी जो मैंने उस वक्त ख्वाब के अंदर अदा की, या इस तरह की इससे जो है वो चीजें नकल की जाती हैं। तो बहरहाल इसका ये दावा था लुइस का, चूंकि अरबी फारस तुर्की भी पढ़ा हुआ था, तुर्की जुबान भी जानता था, तो उन्होंने इस पर ये इल्जाम लगाया था खिलाफत उस्मानिया ने कि ये जासूस है फ्रांस की तरफ से या किसी और की तरफ से, तो इसकी वजह से इसको जो है वो पकड़ने की कोशिश की गई, या इसने कहा जी मुझे कई दफा कत्ल करने की धमकियां दी गई और फलां हुआ, ये हुआ। बहरहाल इसके बारे में और भी कई चीजें जो है वो मौजूद हैं। तो ये इनके चंद एक खसाइस हैं जो कि इसी गुज़श्ता गुफ्तगू के अंदर से निकाल कर यहाँ लिखे गए हैं। मजीद इंशाल्लाह 2 दिन में लिख दूंगा। वल्लाहु ताला अलम व अहकम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम।